हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल से। कल हम लोगों ने इसका कुछ पार्ट को हम लोगों ने क्या किया था, कवर किया था, इसमें पढ़ा था। और आज वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से आपका जो पार्ट से आपको मिला हुआ था और जो छूट गया हुआ था, उस पार्ट को यहाँ पे क्या करें हम लोग कवर करें। ठीक है, तो आपने पढ़ा था उसमें शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मिश्रण क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं कि जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण का जो पहला टाइप्स होता है क्या होता है, सजातीय मिश्रण। ठीक है, कहता है कि वे मिश्रण जिसमें उपस्थित जो पदार्थ होगा उसका कण क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऐसे मिश्रण की बात करते हैं जिसमें अगर कोई मिश्रण आपने बनाया, ठीक है, उस मिश्रण में जो भी कंपोनेंट, जो भी आपको डाला गया जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई ना दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सजातीय मिश्रण। ठीक है, कह रहा है कि उदाहरण के लिए जैसे चीनी हो गया और पानी का घोल, इन दोनों का घोल बनाइए और एक शरबत बना दीजिए। ठीक है, इसको शरबत बना देते हैं घोल को, और इसमें आप देखोगे तो आपको इसमें चीनी क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो चीनी होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। कह रहा है हवा या शीतल पेय जल, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, सजातीय मिश्रण का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए सजातीय मिश्रण को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, कहता है मिक्सचर्स इन विच क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट आर नॉट विजिबल आर कॉल्ड क्या, होमोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, एग्जांपल में शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, एयर, सॉफ्ट ड्रिंक etc। ओके, चलिए अगला है विसमांगी मिश्रण, जिसको बोलते हैं, कहता है वे मिश्रण जिसमें उपस्थित पदार्थ के कण आसानी से आप देख सकते हो उसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण की यहाँ पे बात हो रहा है जिसमें अगर कोई भी जो कण है वो अगर दिखाई दे रहा है पदार्थ के कण, तो आप उसको विसमांगी मिश्रण कह सकते हैं। जैसे कि तेल में पानी, ठीक है, इसको डालोगे तो आपको तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, तो इस तरीके से क्या होगा, ये विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। हवा में धूल कण भी होता है, वो भी विसमांगी मिश्रण का क्या होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर, कहते हैं द मिक्सचर्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन बी इजली सीन इज कॉल्ड क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आप इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सैंड है। ठीक है, और इसमें क्या रखा हुआ है, सर इसमें रखा हुआ है वाटर। ओके, इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाओगे तो देखोगे यहाँ पे जो सैंड है वो नीचे यहाँ पे पेंदी में बैठ गया है। ठीक है, जबकि जो वाटर है वो आपका क्या है, ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब ये दोनों कभी भी एक साथ क्या होगा, मिलेगा नहीं अच्छे से। इसमें क्या होगा, विसमांगी मिश्रण, मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा बर्गर में बहुत सारे कंपोनेंट रखा गया, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन कौन से सामग्री डाला गया एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को आप क्या कहोगे, विसमांगी मिश्रण कहोगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। ठीक है, चलिए अगला जो है हमारा पृथक्करण की आवश्यकता हमें क्यों होता है। ठीक है, किसी भी जो आपका मटेरियल होता है उसको पृथक्करण क्यों कहते हैं, मतलब करना क्यों जरूरी है। ठीक है, हम निम्नलिखित उद्देश्यों के मिश्रण या अशुद्ध पदार्थों के क्या होते हैं, घटकों को पृथक करते हैं ना। निम्नलिखित उद्देश्य, क्या उद्देश्य हो सकता है, कहते हैं अनुपयोगी या हानिकारक घटक को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। अगर आपके जो चावल होता है, ठीक है, इसमें अगर बहुत सारा चावल है और इस चावल में मान लो कि कुछ कण आ जाता है। ठीक है, हमने ऐसे ऐसे जो कण है ये ब्लैक वाला जो कि हानिकारक है, तो ये कम है, कम मात्रा में, तो आप क्या करोगे, इनको बाहर निकाल दोगे। इस कण को जो आपका ब्लू कलर का है, ये मान लो आपका कण है जो आपके उपयोगफुल नहीं है, उसको बाहर निकाल देंगे। तो इसके कारण भी हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण की आवश्यकता हो जाती है। दूसरा होता है कि उपयोगी घटक को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जैसे, और तीसरा है कि शुद्ध नमूना प्राप्त करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों में एक ही चीज़ आता है कि हमें शुद्ध पदार्थ अगर चाहिए तो हमें पृथक्करण की आवश्यकता क्या होती है, जरूरी होता है। ठीक है, आप आगे जाओगे जिसमें पढ़ोगे, जो सोना होता है वो क्या होता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो इनको क्या होता है, बहुत ही कम पृथक्करण किया जाता है। वहीं पे बहुत ऐसे जो मिनरल्स होते हैं जिनको क्या होते हैं, आसानी से नहीं मिलता है, तो उनको भी क्या किया जाता है, पृथक्करण की आवश्यकता हो जाता है। ठीक है, चलिए कहता है नीड फॉर सेपरेशन, पढ़ लीजिएगा, वी सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स इन प्योर सब्सटेंस फॉर फ्लोइंग पर्पस, लाइक क्या हो जाएगा, टू रिमूव एन अनयूजेबल हार्मफुल कंपोनेंट या टू गेट यूजफुल कंपोनेंट, रिमूविंग इम्प्योरिटीज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। तो जो भी प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए जो इम्प्योरिटीज होगा उनसे, तो हमें क्या होता है, नीड फॉर द सेपरेशन, सेपरेशन का क्या होता है, ज़रूरत पड़ता है। ओके, चलिए
उसके आगे कह रहा है मंथन, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूजेशन। कह रहा है कि ये किसी तरल पदार्थ में निलंबित ठोस के हल्के कणों को अलग करने का क्या होता है, प्रक्रिया होता है, ठीक है। जैसे कि दही या दूध से क्या होता है, मक्खन को जब निकाला जाता है तो हम लोग इसी प्रयोग का मतलब इसी विधि का प्रयोग करते हैं और इसी के थ्रू आप उसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूजेशन, ठीक है। कह रहा है इट इज़ द प्रोसेस सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स फॉर ए क्या होगा, सस्पेंडेड, है ना, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग बटर फ्रॉम क्या होगा, योर मिल्क हो जाएगा, ठीक है। मिल्क से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बटर प्राप्त करने के जो नियमावली होगा, जो मेथड होगा, उसको बोलेंगे क्या, सेंट्रीफ्यूजेशन। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, इसको एक बर्तन रख लिया जाता है, ठीक है। इस बर्तन में क्या किया जाता है, आप मिल्क को रख दीजिए या कर दही को रख दीजिए। इसके बाद क्या होगा, इसमें एक घिरनी जैसा क्या होता है, रस्सी फंसाकर दोनों हाथों से आगे पीछे, मतलब कि ये इधर तो ये इधर, मतलब कि खींचने का जो क्रम है वो लगातार चलता रहता है और जिससे क्या होता है कि इसमें मंथन होता है और मंथन के बाद हमें क्या होता है, बटर प्राप्त होता है, अर्थात कि मक्खन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, मक्खन प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे भी देखिए वही फोटो है जिसमें आपको दिखाया गया है कि मंथन मतलब कि कैसे होता है, सेंट्रीफ्यूजेशन की प्रक्रिया कैसे होता है और किस तरीके से इससे हमें प्राप्त किया जाता है। ओके, चलिए उसके आगे चलिएगा तो देखिए क्या है, संघनन, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि ये आपको हर जगह दिखेगा, ठीक है। साइंस में आपको हर जगह संघनन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलता है, घर से लेके आपको जहाँ बरसात होती है वहाँ तक भी आप इनका क्या कहते हैं, ज़रूरत आप देखने को मिलता है, आपको दिखाई देगा। कहता है कि जलवाष्प को तरल रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होगा उसको संघनन करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो जल वाष्प होता है, जल वाष्प का मतलब क्या होगा, वायु होगा एक तरह के, ठीक है। और तरल का मतलब होता है कि वाटर, वाटर को क्या होगा, तरल कहते हैं, लिक्विड बोलते हैं। तो जो वायु से क्या हो, लिक्विड बना दे, उस प्रोसेस को संघनन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन भी बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड क्या होगा, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन बोला जाएगा। और ये जो प्रक्रिया होता है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, तो कूलिंग डाउन से, ठीक है। कूलिंग डाउन करने पे मतलब कूल करने पे क्या होगा, आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अगला आता है वाष्पीकरण। क्या होता है, यह मिश्रण में क्या होता है, पानी को आँच का मतलब होता है लौ, फ्लेम होता है ना, को गर्म कर या सीधे सूर्य की रोशनी से निकलने वाली प्रक्रिया के कारण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो समुद्री जल होता है उससे नमक निकालने की प्रक्रिया में इनका इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ पे बारिश होता है, वर्षा होता है, वहाँ भी इनको क्या किया जाता है, देखा जाता है। इवेपोरेशन की देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर मॉइस्चर्स फ्रॉम क्या होगा, मिक्सचर बाय हीटिंग, एंड कहता है कि ओवर ए फ्लेम एंड डायरेक्टली सनलाइट से भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए आप, जो सन है, इनका जो लाइट्स है वो डायरेक्टली कहाँ आ रहा है, तो ये पड़ेगा आपको इस सी पे, समुद्र पे, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा कि जो वाटर होगा वो वेपर बन के कहाँ जा रहा है, क्लाउड्स का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये क्लाउड बन रहा है और देन ये क्लाउड क्या हो रहा है, कंडेंसेंस होकर मतलब कि संघनित होकर क्या बना रहा है, यहाँ पे बारिश का बूंद ले रहा है, ठीक है। और इस तरीके से बारिश होता है। और ये फोटो जो है आपका वाटर साइकिल का है। तो वाटर साइकिल में इन दोनों प्रोसेस का क्या होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन्हीं दोनों प्रोसेस के कारण क्या होता है, वाटर साइकिल चलता रहता है, ठीक है, जिसमें संघनन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ठीक है। तो इतना समझ गए। चलिए अब अगला जो प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, निस्तारण, ठीक है, डिकेंडेशन इसको बोला जाता है। कहता है कि जमे हुए तलछट कणों को बिना परेशान किए आप दूसरे बर्तन में अगर स्वच्छ रूप से निकाल लेते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, उसको बोलते हैं निस्तारण, उसको बोलते हैं डिकेंडेशन। कहता है इट इज़ द क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ द क्लीन लिक्विड फ्रॉम द क्या होगा, वन वेसल टू अनदर विदाउट क्या होगा, डिस्टर्बिंग द फ्रोजन, या क्या कह रहा है, सेंटीमेंट, है ना, बिना तलछट हुए आप उसको क्या कहते हैं, एक मतलब कि विषय से क्या होते हैं दूसरे में क्या होते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क्या,
डिकेंडेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें अब पहले से क्या हुआ है कि कुछ सामग्री रखा गया है, इसमें से वो पेंदी में बैठ गया हुआ है, तो इसके जो ऊपरी वाले जो भाग होगा जो वाटर होता है उसको ये निकाल लेगा और ये जो लास्ट में बच जाएगा इसको क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, डिकेंडेशन, निस्तारण बोला जाता है। ठीक है, अगला जो है उसको बोलते हैं अपसादन। तो किसी भी मिश्रण में जल मिलते हैं जिससे क्या होता है, भारी अवयव तली में क्या होता है, बैठ जाता है। ठीक है, अपसादन में क्या होता है कि कोई भी मिश्रण है, यहाँ पे देखिए इस मिश्रण में क्या रखा गया है, वाटर है और सैंड है। ठीक है, ये जो बीकर है इसमें वाटर भी है सैंड भी है। तो देखे होगा वाटर क्या है, ऊपर की ओर है और ये सैंड क्या है, पेंदी में बैठा हुआ है ना। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, अपसादन बोलता है, जिसमें एक भारी जो कंपोनेंट होगा जो ज़्यादा होगा उसको आप या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पेंदी में बैठ जाता है और ये आप निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपसादन। ठीक है, कहता है वाटर इज एडेड टू ए मिक्सचर, किसी मिक्सचर में ऐड करके, ड्यू टू भी जिसके कारण क्या होता है, जो फील्ड जो इंग्रेडिएंट्स होगा सीड्स इन द बॉटम। ठीक है, जो भी इसमें कण होगा जो खराब वाला वो कहाँ चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा और इस तरीके से हमारा जो सेडिमेंटेशन का प्रक्रिया होगा वो अपसादन का प्रक्रिया क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा, संतृप्त विलयन। कहता है वह विलयन जिसमें क्या होता है, कमरे के ताप पर कोई अधिक घुलनशील पदार्थ नहीं घुलता है उसको संतृप्त विलयन बोला जाता है। किसी भी विलयन में क्या होता है कि वह विलयन जो कमरे के तापमान पर क्या होगा, कोई भी अधिक घुलनशील पदार्थ नहीं घुल पाएगा उसको संतृप्त विलयन बोला जाता है। ठीक है, जिसे यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है, द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्युबल सब्सटेंस कैन डिसॉल्व एट ए रूम टेम्परेचर इसको क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा उसको। कहता है कि लोडिंग में पढ़े हुएगा, इट इज़ द क्या होगा, प्रोसेस ऑफ द रैपिड सेडिमेंटेशंस बाय द क्या होगा, सस्पेंडिंग एल्म, है ना, फिटकरी को क्या किया जाता है, इसमें मिलाया जाता है इन ए फ्लूइड, है ना। तो अगर आप इस लोडिंग का प्रयोग करते हैं तो कोई भी जो अपसादन वाला जो प्रक्रिया होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। अगर कोई जो कंपोनेंट है अगर जल्दी से पेंदी में नहीं बैठ रहा है ना, मतलब बहुत टाइम ले रहा है, तो आप इस प्रक्रिया का प्रयोग करिएगा तो ये जल्द ही क्या होगा, पेंदी में बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को आप स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड प्रोसेस को स्पीड करने का ये क्या है, ये प्रोसेस है जिसको बोलते हैं लोडिंग। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।